अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। व्यूअर्स, केएससी के टेक्निकल एनालिसिस पे और मुख्तलिफ शेयर्स के बारे में मैं काफ़ी अरसे से वीडियोस बना रहा हूँ। तो 20-25 लोग इस साथ जुड़े हैं, उनका शुक्रिया जो जुड़े हैं साथ। ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सका क्योंकि मैं इसमें एजुकेशन कंटेंट होता है, लेकिन लोगों को तो चाहिए बाय सेल कॉल्स चाहिए, तो वो नहीं है। ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं वीडियोस और यही सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 996 पॉइंट प्लस हुआ और ये नए हाइज पे क्लोज हो रही है वीकली बेस पे। प्रीवियस वीक में भी नए वीक की हाई क्लोजिंग थी और इस वीक में भी, और ये वीक नैरो रेंज के साथ है। तो ऐसा ही होता है कि जब भी रेंज ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की रेंज है, तो रेंज जब भी नैरो होती है तो फिर उसने एक्सपैंड होना होता है, और जब एक्सपैंड हुई हुई रेंज होती है तो फिर उसने नैरो होना होता है। अभी नेक्स्ट वीक के लिए 172,600 से ऊपर ट्रेड होने की सूरत में ये हमारे पास फिर ऊपर के एरियाज ओपन हो जाएंगे, और अगर 170,600 से नीचे ट्रेड होती है तो फिर जो है वो थोड़ा डाउन साइड पे आ जाएगा। इसको हम डेली बेस पे देखते हैं। तो डेली बेस पे एक तो ये फॉर्मेशन है जो ये ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद कंटिन्यूसली अपर साइड पे ही चल रही है। अच्छा, ये एक चैनल ड्रा किया था प्रीवियस वीक की वीडियो में मैंने कि मार्केट जो है ये सपोर्ट लाइन और सप्लाई लाइन, तो मार्केट ने फोर्थ टाइम इस सपोर्ट लाइन को टच किया। तो अगर से थोड़ी सी नीचे भी आ गई, क्लोजिंग भी उससे नीचे आई, लेकिन मार्केट ने नेक्स्ट डे गैप ओपनिंग दे के और उसी के साथ ही फिर 1570 पॉइंट इंडेक्स हैवीवेट जो शेयर्स हैं उनको बढ़ोतरी रही उनमें, और उन्हीं की बुनियाद पे फिर इंडेक्स जो है हमें वो प्लस नज़र आया। अच्छा, इंडेक्स तो इस वक्त हिस्ट्री हाई पे है, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियोज जो हैं वो अच्छे खासे माइनस हो चुके हुए हैं, क्योंकि लोग आमतौर पे उन स्क्रिप्ट्स में नहीं होते जो स्क्रिप्ट्स बड़े होते हैं, बल्कि वो नीचे गिरने वाले स्क्रिप्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अभी PIA को देखें कि ये मार्किंग पहले की हुई है, ये जो सर्कल ड्रा हुआ है ये सर्कल बड़ी अकोमुलेशन का एरिया है जून से अक्टूबर तक, और अक्टूबर में फिर जब ये इसकी प्राइवेटाइजेशन के बारे में थोड़ी सी स्पीड अप हुआ प्रोसेस, तो फिर ये एक फर्स्ट राइज है, और फिर मार्केट एक दफ़ा फिर थोड़ी साइडवेज में चली गई, ये 25 रुपये और 27 रुपये 28 रुपये के एरिया में, और फिर हमें नज़र आता है। अच्छा, ये इन्फॉर्म किया गया था कि ये टॉप शॉर्ट किया इसने, जो दिसंबर के स्टार्ट में टॉप लगा था 49.65 का, उसके बाद लो लगा 37.45 का, और फिर मार्केट ने 48.40, यानी इसे नया हाई लगना चाहिए था। तो उसी वक्त इन्फॉर्म किया गया था कि ये टॉप जब इसने शॉर्ट किया है तो ख़तरे की घंटी जो है वो बज रही है। तो बाय ऑन र्यूमर एंड सेल ऑन न्यूज़ की बेस्ट एग्जांपल है कि जिस दिन प्राइवेटाइजेशन फाइनल हुई है उस दिन गैप ओपनिंग, यानी इमोशंस बहुत हाई थे। 41 रुपये 38 पैसे की ओपनिंग, प्रीवियस डे 37.62 की क्लोजिंग थी, और नेक्स्ट डे 10% प्लस के साथ अपर लॉक पे, यानी उस दिन उससे ऊपर नहीं जा सकता था। तो वहीं पे प्लेयर के पास आइडियल सिचुएशन सी थी कि लोग जो हैं वो तो बहुत एक्साइटेड हैं, तो इनको ज़रा थमाया जाए माल, और ताकि फिर जो है वो 20-25% नीचे लिया जाए। अब 20% तो एक ही दिन में प्राइस गिर गई, 10% नेक्स्ट डे, यानी 30% प्राइस इस वक्त उस न्यूज़ के बाद से गिर चुकी है, और मज़ीद अब ये 25 रुपये 27 रुपये का एरिया जो है वो इसका सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं और देखते हैं। नेशनल बैंक को हम देखते हैं तो इसने ये एक डिमांड एरिया इसका चल रहा था, सप्लाई और डिमांड वही, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट में 235 की सपोर्ट थी, मार्केट ने उसको रेजिस्टेंस थी, उसको मार्केट ने सपोर्ट बनाया, और अब नए हाइस 250 के करीब का लगाता हुआ 248.95। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू गुड लक इन ट्रेडिंग। Thank you very much.